सर आपके गांव का जो सरपंच है राम निवासी, किस तरह से क्या कुछ काम करवाए उन्होंने गांव में? साहब खूब बढ़िया काम कर रहा है, खूब जो भी कहता है, किसी से भी नाराज, कोई आदमी उससे नाराज नहीं है। और काम भी खूब किया है उसने, बहुत सारा काम किया है। हाँ। मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, ऐसे पुरुष के बारे में? नहीं कहना क्या, सब बढ़िया आदमी है जी, और आगे भी जो रहेगा तो कामयाब भी हो सकता है, क्या है उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। धन्यवाद जी सर। आपका शुभ नाम सर? दलीप सिंह। धन्यवाद जी। भैया एक बार नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम जी राजू है। राजू, आपका ये गांव गुजरवासी है? हाँ जी। अच्छा, तो आपका जो गांव है का सरपंच है, हाँ जी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? गांव का जो सरपंच है वो बढ़िया सरपंच है जी, काम बढ़िया कर रहा है गांव का। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसका जैसे कि गांव के साथ मेल मिलाप कैसा है? मेल मिलाप भी जी बढ़िया है, मतलब सहन स्वभाव ताल बढ़िया है जी। और मतलब किसी लड़के झड़के नहीं चलता, कोई कह भी देता है तो मतलब वो बात को वही समझ वो कर देता है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया है उसमें। हाँ जी बढ़िया है। कार्य वगैरह कितने करवाए उन्होंने? कारीगर जी कार्य काफ़ी अच्छे कार्य करवाए हैं जी। रोड वगैरह बनाए हैं जी, बढ़िया काम किए हैं उन्होंने, पार्क वगैरह बनवाए हैं। धन्यवाद सर। पार्क मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में। मेरा नाम है जी राम किशन यादव जी सर। ढाणी गुजरवास। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मास्क आप थोड़ा नीचे कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके नज़दीक तो है नहीं ना। सर जैसे कि बात कर रहे हैं कि ढाणी गुजरवास और गुजरवास लगभग मिलाकर के कितनी संख्या होगी? ये लगभग 22 से 23 लगभग। अच्छा अच्छा सर, पिछली योजनाओं को लेकर के सरपंच फिलहाल आप ही है ना? फिलहाल मैं हूँ जी, पिछली योजनाओं को लेकर के और इस योजना में कितना कुछ कार्य हुआ है सर? सर बहुत कार्य हुआ, आपकी योजना में खट्टर की देन है जी। बहुत बढ़िया विकास हुए हैं और हमारे इलाके में नौकरियों में भी खट्टर साहब की मेहरबानी से पारदर्शिता मिली है। पारदर्शिता ये है जी। और बहुत गाँवों में इतने बच्चे लगे हैं, पहले एमएलए विधायक के नाम से लगते थे जी। और अब की बार किस गांव में कितने लगे हैं, इस बात की वो हुई है जी इस सरकार में। सरकार कोरोना, ये जो कोविड-19 है, इस महामारी के दौरान गांव के अंदर कैसा माहौल बना रहा सर? हमारे गांव में बड़ा शांतिप्रिय माहौल रहा, गांव वासियों के सहयोग से बढ़िया चौकियां लगी और बढ़िया चौकसी करी। अच्छा अच्छा सर, गांव का विकास कार्य जो आपने करवाए हैं आपकी योजना में, उनका एक बार ब्यौरा आप दर्शकों को बताएंगे? सर तकरीबन मेरे को जो याद है वो बताता हूँ। पहले तो हमारे दोनों गांव में यहाँ ढाणी में जोड़ है, उनमें पाइप लाइन है जी सर। और दोनों में पानी बढ़िया अच्छा कूद रहा है और दोनों जोड़ फुल भर रहे हैं। पाइपलाइन की बात करते हैं, ये आपकी पाइपलाइन आपके गांव में से आई है? यहाँ पे नहरों से, नहरों से आई है? नहर जो है दोनों साइडों में, एक सिलारपुर से जी। साइड से नहर सलीमपुर बोलते हैं उसको, इतने सलीमपुर से एक सिलारपुर वाली लाइन जी। दोनों में से अलग अलग लाइन आई है। जो पीने का पानी है उसकी लाइन है ये? नहीं, नहर से पानी जोड़ में डालने की। जी सर। तो आपके जैसे की ढाणी है, आपने बताया ढाणी और जो गांव है गुजरवास, इन दोनों में अलग अलग जोड़ है हाँ अलग अलग और दोनों में पानी रेगुलर आ रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था कैसी रही है सर आपके यहाँ पे? हमारे गांव में बढ़िया व्यवस्था है सरकार की तरफ से। मेरी योजना में एक तो ढाणी गुजरवास में नया बोर हो गए पब्लिक हेल्थ से, जी सर। एक नया बोर 80 बस्ती में हो गया जी। और बढ़िया हमारे गांव में पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पानी जो है ये प्रत्येक घर में जा रहा है? प्रत्येक घर में जा रहा है। ओके सर, जैसे कि पानी की व्यवस्था आपने बताई है, उसी तरह से गांव में जो एक चीज़ होती है, मेन होती है गलियाँ पक्की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में सिर्फ 3-4 गली बाकी होंगी और सब गली कंप्लीट हो चुकी है। सर जैसे कि बाकी रहने का कोई कारण रहा हो, नहीं बन पाई उनको? सर उनकी पेमेंट जो सरकार से कोई आता है ना, क्या नाम है, ग्रांट, उस हिसाब से बनती है जी। जो ग्रांट मिल पाई वो लगाई है जी। और सर नाली की बात करते हैं, अगल बगल में जो बनी हुई है रोड, उनकी नाली जो भी हैं, पहले तो
बनाई हैं और बाकी कुछ रह रही होंगी तो बनाएंगे अभी भी। जी, क्योंकि मैंने कल आपके गांव में दौर किया था, हाँ सर। तो जो नालियां हैं, हाँ। जो नाले भी हैं, बड़े भी हैं साथ में, वो बहुत ज़्यादा गंदे पानी से भरे हुए हैं। इनका क्या कारण है सर? सर सफाई व्यवस्था तो सफाई कर्मचारी करते हैं, उनको रेगुलर वो करते हैं। जी, कितने सफाई कर्मचारी हैं? 2 कर्मचारी हैं। 2 कर्मचारी हैं, कल भी उनको मैंने फ़ोन किया था कि भैया पहले एक था, 2 बढ़िया सफाई किया। एर घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरिया जहाज शक्कर ते वही बरसन लगे। रोडों पे बहुत अच्छी है, व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके गांव के लोग जिम्मेवारी समझते हैं, अपने अपने घर के सामने सफाई करके रखते हैं। तकरीबन हमारे गांव के आदमी पर्सनली करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। बट बात एक ही बस वो नालियों वाली बात आ रही है। नाली सफाई कर्मचारी करते हैं, इनको और टाइट कर देंगे। जी सर, दूसरा जैसे कि आपने नाम दिया था पार्कों का, क्या आपने आपकी योजना में पार्क बनवाए थे? सर अभी दो एक तो आंगनबाड़ी में, एक गांव में पुणे पे हैं, जी। अभी विकसित किए हैं। ढाणी में किया था और लग भी रहे हैं, अच्छे पेड़ लगाए हैं सर। रोडों में भी पेड़ लगा रखे हैं, देखिए ढाणी में अभी इस साइड में देखोगे। चलिए, पेड़ों की आपने बात की है, पर्यावरण को लेकर के लगभग साल में कितने पेड़ लगा देते हैं इसका? सर मेरी योजना में कम से कम आपको मौके पे देखेंगे, घने भी नहीं तो 500 पेड़ तैयार हो गए। 500 पेड़ कम से कम, गिनती तो नहीं की है, कुछ जैसे दिमक लग जाए या कुछ लग जाए, परंतु उसके बावजूद भी हमने बहुत कोशिश करी। और अब की बार भी मैंने कम से कम 1 ट्रैक्टर तो वहाँ से मंगाया था सीमा से, जी। फिर बड़े पेड़ मंगवाए जी। सीमा से कर 80 रुपये के खरीद के हिसाब से। अच्छा। उसके बावजूद फिर मैंने नर्सरी से प्राइवेट से भी लिए। जी, मतलब पेड़ विशेषकर पर्यावरण के ऊपर आपने विशेषकर ध्यान दिया। बहुत पेड़ लगवाए। पर्यावरण की एक और बात करते हैं सर, जैसे कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है पॉलीथीन के ऊपर, तो आपके गांव में जैसे दुकानों में पॉलीथीन बिकना या जैसे कि लेके आते, तो उनके लिए आपने कोई कदम उठाया? सर हम तो कोशिश करते हैं, परंतु ये सबसे बड़ा काम तो ये होगी, सरकार को भी बैन लगा देना चाहिए, पॉलीथीन आए नहीं मार्केट। सरकार ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन वो जैसे चोरी छुपे से उसके हिसाब से करती हो। ये बात और तो आपको पता है कि हम एक जमींदार के रूप में हैं और हमारे सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। सिर्फ मार्केट में किसी दुकान पर चले जाओ, सरकार जब देखती हो तो जो भी फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर या कोई देखे तो मार्केट में दुकानों पे सब मिलती हैं, बताओ। मिलती हैं, बिल्कुल। फिर उसमें जागरूक वैसे अपना आप हम गाँव में समझाते भी हैं, पर इतने जागरूक नहीं हो रहे जितना थोड़ा सा। ये तो बिल्कुल सही बात है। दुकानों पे नहीं होंगी तो कैसे आएंगी? ये तो बात सही है आपकी। ये तो रही आपकी पर्यावरण की बात। शिक्षा के क्षेत्र में सर आपने कैसे कदम बढ़ाए हैं गाँव को लेकर के? शिक्षा क्षेत्र में हमारे गांव की लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और बॉयज स्कूल भी, यहाँ के अध्यापक भी बढ़िया हैं। जी सर। और अच्छे पढ़ाते हैं, मेरिट में भी अच्छे बच्चे आते हैं। जी। लड़कियाँ भी अच्छी पिछली बार अब की बार एक बार वो मीटिंग करी थी उनकी 26 जनवरी पे। हाँ जी। नहीं 15 अगस्त पे। जी सर। तो 25 बालक लड़कियाँ मेरिट में उड़ी हैं। अच्छा। सर जैसे कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था स्कूल में है ना? स्कूल में, दोनों स्कूलों में है। ये तो स्कूलों से रिलेटेड हो गई, लेकिन जैसे कि अलग से लाइब्रेरी होती है, जैसे कि युवा बच्चे होते हैं जो 10th 12th करने के बाद में पढ़ते हैं कुछ समय के लिए, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था? नहीं सर, अभी नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी प्रावधान पास किया था अभी कानून को, हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, तो उसके लिए आपने कोई प्रस्ताव पास करके आगे भेजा हो? सर मेरे ध्यान में नहीं था, मैंने नहीं भेजा। जी। सर जैसे कि बच्चे हैं, युवा लोग हैं, उनके लिए व्यायामशाला और खेल स्टेडियम का हमने व्यायामशाला के लिए दिया था। जी सर। खेल स्टेडियम के लिए था प्रस्ताव उसमें, तो 4 एकड़ ज़मीन चाहती है उसमें। जी सर। तो हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन नहीं है, और गांव की बजाय ढाणी में है, तो ढाणी में हम दें तो फिर गांव के लोग नाराज़ हो जाएंगे। जी। अभी भी एक बार सीताराम जी विधायक आए थे जी, और उन्होंने इसी बात के ऊपर बात की थी। जब फिर वो ढाणी में करवा दे क्या दिक्कत है, क्योंकि पंचायत का फार्म है ढाणी के पास। जी। ज़मीन है। लगभग कितनी है सर? ज़मीन के होंगे 13-14 किले हैं। जी। और सर जैसे कि वाटर सप्लाई अपने 12 भी है क्या गाँव में? वाटर सप्लाई की? जी। और है नहीं सर। इनकी जैसे कि जो चलाने का जो कार्यभार है वो गांव के किसी व्यक्ति को दे रखा? एक जैसे गांव के व्यक्ति ने दे रखे, 3 आदमी हो दे रखे। जी सर। एक दो को दे रहे, दो पब्लिक घर से आ रहे हैं। उनकी पेमेंट का सर कैसे करते हैं? सर उनकी पेमेंट हमारे खाते में आते हैं, उनके खाते में उनको चेक दे देते हैं। अच्छा। मंथली के हिसाब से।
चलो ठीक है सर, बहुत अच्छा है। आपने अपने गांव के अंदर कुछ कार्य करवाए भी हैं, कुछ जैसे पेंडिंग रह गई। सर जोड़ वगैरह के भी आपने काम करवाए हैं? जोड़ दोनों ये पहले खुद ही हुए थे। तो सर जैसे कि गांव में आपने ये लाइट की व्यवस्था का कैसे क्या करवाया है? सर लाइट लगवाई नहीं हमने, वैसे मेन जगह जैसे बोर हैं और हैं जैसे चौक चाक हैं उन पर लाइट लगवाई है। अच्छा अच्छा, स्ट्रीट क्योंकि लाइट। हमारे पास हाँ हमारा गांव गुजरवास मेरी योजना से पहले 8.5 लाख रुपए पंचायत के बोर्ड की डिफॉल्ट है। अच्छा अच्छा, मतलब उसके लाइट के। हाँ बोर्ड Connection। था ना, पब्लिक पानी का बोर्ड था उसका, अच्छा। इसलिए कनेक्शन नहीं मिल पाता और हम स्ट्रीट लाइट लगवाने से। हाँ, मतलब डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है गाँव को। अच्छा 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 अच्छा, तो ये पिछली पंचायत ने इसका जैसे कि बिल वगैरह भरा नहीं, कैसे क्या? हाँ, सर उन्होंने भरा नहीं जाएगी तो बैलेंस रहेगा, नहीं तो भरते तो बैलेंस कैसे रहता। जी जी जी। तो सर अभी जैसे कि गांव के अंदर जो स्ट्रीट लाइट का वो इसी के साथ में कनेक्शन है कि भाई वो इसीलिए नहीं मिल रहे? देखो सर डिफॉल्टर को कोई कनेक्शन देता क्या है बताओ? नहीं देता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी कारण नहीं मिल रहे होंगे। हाँ इसी कारण नहीं मिल रहे। सर साथ साथ में सोलर लाइट होती हैं जो गांव के लिए आती हैं, तो उसमें सोलर लाइट वगैरह लगवाई? विचार तो मैंने किया है लगाने का, पर कई बार सोचते हैं कि चोरी हो जाती है, हाँ जी, बड़ा परेशानी का काम रहेगा, फिर इसलिए बढ़िया बात लगती नहीं। सीसीटीवी कैमरे वगैरह गांव में नहीं सर नहीं लगा। नहीं लगाए। लगभग सर देखा जाए तो अपने गांव में कुछ काम आपने करवाए भी हैं, कुछ नहीं भी करवाए हैं, और नहीं करवाने का क्या कारण रहा होगा वो तो आपका अपना। हर नागरिक मेरा है, मेरे को चाहे अमीर चाहे गरीब कोई फ़ोन कर दे बस सरपंच कहाँ पे साइन करवाने, मैं सबके साइन घर पे जाकर करता हूँ। अच्छा और मेरा गांव मेरे से मुझे भरोसा है, संतुष्ट भी है जी, और हर तरीके से शांति प्रिय और सौरभ का गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके गांव के बारे में जैसे कि आपने ये बताए हैं कि भाई गांव एक बहुत शांति प्रिय है, पूरे 5 साल में 5 चालान कटे हैं, तो एक ये सौभाग्य की बात है कि आपके गांव के साथ में एक बहुत ही अच्छे लोग रह रहे हैं पूरे गांव के अंदर, डाणी और गांव के अंदर। लगभग कितने एकड़ जमीन होगी सर पूरे गांव के अंदर में? जमीन तो सर गांव से साइड में 2 किलोमीटर उधर है, अच्छा अच्छा, परंतु जमीन का पूरा क्षेत्रफल का पता नहीं। आइडिया नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, पता होगा। और सर एक चीज़ और पूछना था, अहम बात है, पार्षद साहब आपके क्षेत्र के कौन हैं? इंद्रपाल जी हैं। इंद्रपाल जी बाछोल से। सर क्या आपको पार्षद जी ने कोई ग्रांट दी है नहीं सर, आपके गांव के लिए? कोई ग्रांट नहीं मिली, किसी भी प्रकार की? और हमने उनसे निवेदन भी किया था जी 2-4 बार, और कोई ग्रांट नहीं मिल पाई। और सर दूसरी बात करते हैं अपने पंचायत समिति में और से पंचायत समिति से भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? हाँ, अभी मिलने की बात चल रही है, 2 लाख रुपए देने की बात। जी जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे समाज के युवा साथियों को, हमारे देश के साथियों को? सर हमारा गांव तो मैं तो कहता हूँ सबर गाँव जी, और बहुत शांति प्रिय है। पूरी 5 साल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल में 5 चालान हुए हैं, 2 महीने बाकी हैं, और नहीं तो इतना शांति प्रिय गाँव में तो अपने आप में सब जगह होंगे। पर मुझे बहुत गौरव है कि मेरे गाँववासियों के सहयोग से ये सब कुछ हुआ है। जी जी, या उस परमपिता परमात्मा की देन जी। है, मतलब नॉर्मल आदमी। बहुत बहुत अच्छी बात है। देश के युवा साथी कुछ नशे की तरफ अग्रसित हो रहे हैं सर, उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना सर हम बहुत कुछ समझाते हैं, जी नशे के लिए भी बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं जी, भैया शरारत में बदमाशी में नशा में कुछ नहीं रखा है, और ये माँ बाप से बढ़ के भगवान नहीं होता, ऐसी इस तरह की तर्क का वितर्क करके समझाते हैं हम अपनी तरफ से हमारे गाँव में जी। और कुछ लोग मानते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू।